उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मंच एक बार फिर से सजने जा रहा है। कल सोमवार से यानी 3 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। एक तरफ जहां योगी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है और संभावित कार्यक्रम के मुताबिक पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और 5 अगस्त को विधायी कार्य और सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा, जबकि 6 अगस्त को बजट पर चर्चा के बाद सत्र का समापन हो सकता है। जबकि लखनऊ में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं। अब 4 तस्वीर आप देखिए। आज जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई। कल से मानसून सत्र यानी 3 से 6 अगस्त तक चलेगा। विपक्ष यहाँ पर जबरदस्त तरीके से शोर मचाएगा। तो आप देखिए, पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया कि सत्र को सुचारू रूप से चलाएं और जनहित के मुद्दों को उठाएं। इसके अलावा एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता की। 3 से 6 अगस्त तक सत्र चलेगा। विपक्ष की पूरी तैयारी है सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की। लेकिन मानसून सत्र से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विधानसभा भवन में ये की गई, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। इसके अलावा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी के विधायक, कांग्रेस के विधायक भी बैठक में पहुंचे। बैठक में विधानसभा सत्र के सुचारू रूप से संचालन को लेकर चर्चा की गई और साथ ही विभिन्न मुद्दों पर सभी दलों के बीच में सहमति बनाने और सदन की कार्यवाही को सकारात्मक एवं व्यवस्थित ढंग से चलाने पर मंथन किया गया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए स्वस्थ चर्चा करें, जनहित के मुद्दों को सदन के सामने रखें। ऑल पार्टी मीटिंग में कौन कौन से नेता पहुंचे, कौन कौन से सियासी दल पहुंचे, वो भी आप जान लीजिए। सत्ताधारी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एसपी, निषाद पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस, अपना दल एस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, इन तमाम पार्टी के नेताओं ने वहां पर पहुंचकर आगे की रणनीति पर मंथन किया। मानसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण विधेयकों और जनहित के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरान सरकार अपने जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाएगी, जबकि विपक्ष कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अब सूत्रों की माने तो विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले समेत कई संवेदनशील मुद्दों को उठा सकता है, जबकि सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर भी सरकार प्रस्तावित गाइडलाइंस पर बहस छिड़ सकती है। पेपर लीक पर भी विपक्ष सवाल उठा सकता है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार हंगामे के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर भी हंगामे के पूरे आसार हैं। जबकि मानसून सत्र को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। चढ़ावा चोरी कोई मुद्दा नहीं है, एक्शन हो चुका है, एसआईटी जांच कर रही है और विपक्ष सदन को उसका समय बर्बाद न करें। विधानसभा का सत्र, इसका सभी माननीय हमारे जो सदस्य गण होते हैं उनको इंतजार भी रहता है और प्रदेश की जनता को भी इंतजार रहता है। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विधायी कार्य के साथ साथ अनुपूरक भी आने वाला है, प्रदेश की जनता के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। और हम लोग तो विपक्ष से यही चाहते हैं कि वह उनके पास जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर लेकर के आवें। सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। चर्चा सार्थक हो, सदन का समय बर्बाद ना होने पावे, यही हम लोगों की अपेक्षा रहती है और यही हम अपील भी करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र से पहले एक बड़ा और हाईटेक बदलाव देखने को मिले। अब सदन में भाषणों की भाषा किसी सदस्य के लिए बाधा नहीं बनेगी। योगी सरकार विधानसभा की कार्यवाही को और अधिक समावेशी और तकनीक आधारित बनाने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत विधायक सदन में भाषणों को अपनी पसंद की भाषा में सुन सकेंगे। हर सदस्य के डेस्क पर 4 भाषाओं वाले विकल्प वाले बटन होंगे और जिस भाषा का विकल्प दबाया जाएगा उसी भाषा में भाषण आपको सुनाई देगा। योगी सरकार का दावा है कि इससे संसद में संवाद बेहतर होगा, कार्यवाही को समझने में आसानी होगी और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी बढ़ेगी। यानी अब यूपी विधानसभा में भाषा नहीं बल्कि मुद्दे की आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। तकनीक के सहारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यूपी विधानसभा में शुरू होने जा रहा ये प्रयोग न सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा बल्कि भाषाई विविधता को सम्मान करने और
उस दिशा में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि हम सभी भाषाओं को सम्मान देते हैं। ये देखना होगा कि मानसून सत्र में ये व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है।